नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों और आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। राष्ट्रपति कल दिल्ली के राजपथ पर झंडोत्तोलन करेंगे। नई दिल्ली में कल आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के सीधा प्रसारण को लेकर दूरदर्शन तैयार है। इसके लिए दूरदर्शन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। ये भारत की आजादी का 75वां वर्ष है और इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य आकर्षण होगा गणतंत्र दिवस परेड और फ्लाई पास्ट। इसके साथ ही दर्शकों को कई सुखद आश्चर्यों की अनुभूति भी होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, प्रसार भारती के सीईओ और दूरदर्शन के महानिदेशक ने सोमवार को राजपथ पर तैयारियों की समीक्षा की। इस बार दूरदर्शन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस बार जो है 59 कैमरास इस बार टोटल लगाए हैं, जो कि मेरे ख्याल से मैक्सिमम है जो आज तक कभी लगे हैं। और फिर जो है कुछ इनोवेशन भी हुए हैं, जैसे नेशनल स्टेडियम के ऊपर भी इस बार कैमरा किया जा रहा है, पूरा कवरेज होगा। और कुछ शॉट्स जो बाकी जैसे प्लेन कहाँ से टेक ऑफ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो भी हम मिक्स करेंगे। तो आई थिंक काफ़ी इस बार का जो परेड होगा उसमें नए किस्म का और देखने को मिलेगा दूरदर्शन। We have also made several of these live streams available on our digital platforms, and so you can choose your choice of view, choice of perspective, be it 360-degree cameras or long shot cameras and so on. So it's going to be a visual treat. दुनिया भर के दर्शकों तक सजीव प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूरदर्शन ने लाइव अपलिंक के लिए कई ओबीवैन तैनात किए हैं। दृश्यों के ऑनलाइन संपादन के लिए एक प्रोडक्शन कंट्रोल रूम भी है। दूरदर्शन ने राजपथ और इंडिया गेट पर 360 डिग्री दृश्य देने के लिए जिमी जिप्स और क्रेन्स के साथ साथ 60 से ज्यादा HD कैमरे भी लगाए हैं। दूरदर्शन ने इस रिपब्लिक डे के परेड के कवरेज के लिए बहुत व्यापक इंतजाम किए हैं। 59 कैमरास लगाए गए हैं, जिससे कि जो है परेड के हर पहलू को अच्छी तरीके से कैप्चर करके वो जनता तक टेलीविज़न के स्क्रीन के माध्यम से पहुंचाया जा सके। सारा कवरेज जो है वो हाई डेफिनेशन है। इसके अलावा एक विशेष चीज़ है कि 120 फुट ऊंची एक क्रेन लगी हुई है, जिसके ऊपर कैमरा है हमारा। वो राजपथ के बड़े विहंगम दृश्य को लेकर दर्शकों के सामने आएगा। दर्शक राजपथ, विजय चौक और इंडिया गेट से शानदार दृश्यों और ध्वनियों के साथ एक रोमांचक अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं। और दूरदर्शन नेटवर्क के सभी चैनलों के अलावा वो YouTube पर लाइव स्ट्रीम के साथ साथ DD के अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। झारखंड के एडीजी संजय आनंद लाटकर का चयन राष्ट्रपति पदक के लिए किया गया है। कल उन्हें राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा के 1995 बैच के अधिकारी संजय आनंद लाटकर को उनके विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलिस विभाग में कार्यरत चुनिंदा अधिकारियों को ही दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर जो मेडल घोषित हुआ है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और भारतीय पुलिस सेवा में आने के पश्चात पुलिस कर्मियों का आम लोगों के प्रति जो दायित्व है, अपराध नियंत्रण, नक्सलवाद एवं उग्रवाद नियंत्रण एवं कई प्रकार के कार्य, जिससे आम लोगों में पुलिस की एक अच्छी छवि जा सके और पुलिस के प्रति उनका सम्मान बढ़े,
इसके प्रति मुझे कार्य करने का मौका मिला। बिहार राज्य में, झारखंड राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में एवं केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर सीआरपीएफ में विभिन्न स्थानों पर मैंने काम किया। इस दौरान मेरे सभी सीनियर्स, मेरे सभी सहयोगी और मेरे सभी कनीय पदाधिकारी एवं कर्मियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला और उन्हीं के सहयोग के बलबूते मुझे लगता है कि हमें एक अच्छा कार्य करने का मौका मिला, जिसका नतीजा है कि इस प्रकार से आज इस पुरस्कार की घोषणा हुई है। साल 2019 में नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने वाले खूंटी जिले के तत्कालीन एसपी अभियान अनुराग राज और डीएसपी ऋषभ झा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय वीरता पदक से नवाजा जाएगा। इन अधिकारियों ने 13 फरवरी 2019 को मेरोमवीर जंगल में मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी नक्सली विक्रम टोपनो को मार गिराया था। राज्य के सभी जिलों में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल रमेश बैस और उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखकर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। दूरदर्शन झारखंड पर राज्यपाल का संबोधन कल सुबह 8:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन के लिए उपराजधानी दुमका पहुंच गए हैं। आज दुमका पहुंचने पर जिले के अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सुबह 9 बजे पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। वे इस दौरान कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। दुमका में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर संताल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल और दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने मुख्य समारोह स्थल पुलिस लाइन मैदान में तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। समारोह में कोरोना से बचाव के सभी समुचित उपाय और व्यवहार सुनिश्चित किए गए हैं। यहाँ पर विभिन्न विभागों की झांकियों का प्रदर्शन होगा और विभिन्न यूनिट्स के द्वारा यहाँ पर मार्च पास्ट भी किया जाएगा। साथ ही साथ ये प्रयास है कि इस क्रम में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तथा कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन भी सुनिश्चित करवाया जाए। उपायुक्त ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री राज्य के लिए सीएम सपोर्टेड पेट्रोल सब्सिडी प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। पेट्रोल सब्सिडी योजना सीएम सपोर्ट प्रोग्राम को दुमका जिले से लॉन्च किए जाने का प्रस्ताव 26 जनवरी को और उसको भी यहीं से पुलिस लाइन के कार्यक्रम स्थल से ही लॉन्च किए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह में संताल परगना के सभी 6 जिलों से कुल 13 प्लाटून परेड में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें होमगार्ड, एसएसबी, आईआरबी गोड्डा, एसआरबी दुमका, जैप 5 देवघर और जैप 9 साहिबगंज की बटालियन शामिल हैं। यहाँ पर कुल 13 प्लाटून मतलब 13 यूनिट मान लीजिए, 13 यूनिट की 13 प्लाटून में भाग ले रही है। कौन कौन है सर इसमें प्रमुख? इसमें है कि संथाल परगना डिवीजन के 6 जिलों, होमगार्ड, एसएसबी, आईआरबी 1 जामताड़ा, आईआरबी 8 गोड्डा, एसआईआरबी दुमका, जैप 5 देवघर और जैप 9 साहिबगंज। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों में भी गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह और जोश दिख रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। आज देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2021-2022 के सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास का राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो लोग चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे वास्तव में देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल वोटर्स डे। We all know the Election Commission of India has a
glorious history of 70 years journey, and we also know that it has transformed itself in the process. I would like to extend special greetings and congratulations to all the new voters. It is very exciting to be a voter in India. Being a voter in the largest democracy means you are part of the democratic process. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल विभाग द्वारा ऑनलाइन राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस ने भी शिरकत की। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य मंत्रिमंडल विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नए मतदाताओं को बधाई दी और उनसे जाति धर्म से ऊपर उठकर अपनी सूझबूझ से मतदान करने की अपील की। अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय जाति धर्म भाषा संप्रदाय आदि के प्रलोभनों से दूर रहे, देश का हर नागरिक जागरूक हो एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मतदाता सूची में राज्य के प्रत्येक मतदाताओं को शामिल करना हमारा लक्ष्य है। दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसी का आज हम लोग भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना हुई थी 1950 का, उसी का अवसर पर हम लोग को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मनाया जा रहा है। उसमें मेरा सबसे अनुरोध है कि आपका घर का पड़ोसी कोई भी होगा 18 उम्र के ऊपर हो गया, उसका सबका नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अपने सहयोग दिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें मतदान की शपथ भी दिलाई गई। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस ने आज राजभवन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई। और अब समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। आजादी के सफर के आज की कड़ी में देखिए क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मानवेंद्र नाथ राय और अनंत सिंह के बारे में। आज की इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मानवेंद्र नाथ रॉय को याद कर रहे हैं, जिनका निधन 25 जनवरी 1954 को हुआ था। मानवेंद्र नाथ रॉय का जन्म 22 मार्च 1887 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के अरबेलिया में हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार शुरू हुआ। रॉय इस आंदोलन से जुड़े और बंकिम चंद्र चटर्जी तथा विवेकानंद के लेखन से प्रेरित हुए। बंगाल के विभाजन के बाद वो उग्रवादी राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए और उन्हें अरबिंदो घोष की अनुशीलन समिति से परिचित कराया गया। उन्होंने बाघा जतिन के साथ काम किया। 1910 में हावड़ा सिपपुर षड्यंत्र मामले में मानवेंद्र नाथ रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने पर रॉय ने सन्यासी के भेष में 1914 तक यात्रा की। प्रथम विश्व युद्ध में बर्लिन से एक दूत कलकत्ता आया।
और उसने क्रांतिकारियों को जर्मनी की ओर से सैन्य तथा वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद रॉय को जर्मन महावाणिज्य दूत के साथ बातचीत के लिए बटाविया भेजा गया था। ये व्यवस्था की गई थी कि हथियारों और गोला बारूद की खेप सुंदरबन क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी। लेकिन हथियार वहां नहीं पहुंचे। मानवेंद्र नाथ रॉय वापस बटाविया गए और पाया कि जर्मन राजनयिकों से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हथियारों के बिना भारत नहीं लौटने का संकल्प लिया। मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारत, चीन, फिलीपींस, कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारियों से संपर्क करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाया। 1917 में जब अमेरिका में पुलिस ने भारतीय क्रांतिकारियों को जर्मन जासूसों के रूप में घेरना शुरू किया, रॉय मैक्सिको चले गए। उन्होंने मोनरो सिद्धांत की अमेरिका की विदेश नीति पर व्याख्यान दिए और लेख प्रकाशित किए, जिससे सनसनी फैल गई। लेनिन ने जुलाई-अगस्त 1920 के दौरान रॉय को मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय विश्व कांग्रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। बाद में रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एशियाई ब्यूरो का प्रभारी बनाया गया, जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। रॉय 1930 में भारत आए तो उन्हें पकड़ लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। नवंबर 1936 में रिहा होने के बाद रॉय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने सहयोगी देशों की शक्तियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका विचार था कि साम्राज्यवाद को अस्वीकार करना फासीवाद से कम बुरा है, जो उनकी नजर में मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा था। रॉय ने संघीय आधार पर संविधान सभा बनाने और अल्पसंख्यक समुदायों तथा क्षेत्रों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए गैर पार्टी आधार पर चुनाव कराने की हिमायत की। उन्होंने सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार की रोकथाम की भी हिमायत की। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अनंत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनकी 25 जनवरी 1979 को मृत्यु हो गई थी। वे चटगांव शस्त्रागार की क्रांतिकारी छापेमारी के अग्रणी प्रतिभागियों में से एक थे। अनंत सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1903 को चटगांव में हुआ था। वे स्कूल में ही थे जब उनका परिचय मास्टरदा सूर्यसेन से हुआ। अनंत सिंह ने पढ़ाई छोड़ दी और जल्द ही सूर्यसेन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गए। अनंत सिंह की संगठनात्मक कुशाग्रता और प्रभावी नियोजन से चटगांव शस्त्रागार की छापेमारी में बहुत सहायता मिली। जब उन्होंने और उनके समूह ने इस घटना में चटगांव पर नियंत्रण खो दिया, तब उसके बाद उन्होंने चंदन नगर के फ्रांसीसी क्षेत्र में शरण ली, लेकिन अपने साथियों पर मुकदमे और यातना की खबर सुनकर कोलकाता में पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने विस्फोट से जेल को उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन जेल की दीवार पर बम लगाते हुए पकड़े गए। अनंत सिंह और 9 अन्य को अंडमान द्वीप भेज दिया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आज एक कार्यक्रम में जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए शपथ दिलाई। पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर समाहरणालय के सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन की गरिमा बनाए रखते हुए जाति, भाषा, लिंग, समुदाय और बिना किसी प्रलोभन अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज जामताड़ा जिले के मतदान केंद्रों एवं कार्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को प्रेरित व प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भी प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर गिरिडीह के उपायुक्त ने पदाधिकारियों व कर्मियों को मतदान करने के लिए संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक का मतदान प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है, ताकि हमारा लोकतंत्र और सशक्त एवं मजबूत हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज गुमला के नगर भवन में कार्यक्रम आयोजित कर उपायुक्त सुशील कुमार सिन्हा ने नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र और गुलाब फूल देकर उन्हें उत्साहित किया। इस दौरान वक्ताओं ने लोकतंत्र में मतदान की महत्ता और एक एक मत के महत्व पर प्रकाश डाला।
चतरा में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अंजलि यादव ने पदाधिकारियों और कर्मियों को मतदान करने के लिए संकल्प दिलाया। मतदाता दिवस के अवसर पर उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने गढ़वा जिले के बंशीधर नगर के अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वर को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। मतदाता दिवस के अवसर पर जो आज गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया, मैं अपने हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के खरनी तिलैया पंचायत एवं तोपचांची प्रखंड के लेदाटाण पंचायत में संचालित सभी पुरानी लंबित योजना का स्थलीय जांच की। खूंटी के हेल्थ क्लब में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि हमारे द्वारा दिया जाने वाला रक्त कई जिंदगियों को बचा सकता है। प्रतिबंधित पान मसाला को लेकर लोहरदगा के कुड़ू ब्लॉक मोड़ और मेन रोड स्थित 4 थोक विक्रेताओं की दुकानों में औचक छापामारी की गई। मौके पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों से प्रतिबंधित पान मसाला बरामद किया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोकारो के धमधरवा गांव के कुंबा टुंगरी व सिरगिट नाला के समीप जिला पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। एएसपी अभियान सतीश चंद्र झा ने बताया कि दोनों ओर से लगभग 500 राउंड से अधिक गोलियां चली हैं। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें आज भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने से पहले उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया था। इस मौके पर आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब पहले वाली पार्टी नहीं रही। झारखंड के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने पर स्वागत किया है। श्री आरपीएन सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में आने पर हमारी ओर से, पार्टी की ओर से, झारखंड प्रदेश की ओर से उनका अभिनंदन, उनको बधाई, उनको साधुवाद। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति, उनके कामों के प्रति, उनकी उपलब्धियों के प्रति जो आस्था व्यक्त किया है, उसके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रति जो उन्होंने सम्मान और विश्वास व्यक्त किया है, उसके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे विश्वास है झामुमो के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में पार्टी की संथाल परगना प्रमंडलीय स्तरीय बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में श्री सोरेन ने पदाधिकारियों से पार्टी की नीतियों तथा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही संगठन के विस्तार और मजबूती पर जोर दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं तक की संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में जेपीएससी की पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने को लेकर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी महाधिवक्ता राजीव रंजन ने खंडपीठ को दी। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। करने का समय की मांग की गई कि 2 सप्ताह के भीतर संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर लिया जाएगा। उसके बाद जेपीएससी के द्वारा यह बताया गया कि संशोधित रिजल्ट देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,55,874 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 2,67,753 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कोविड से 614 लोगों की मौत भी हुई है।
इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1411 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 3409 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। वहीं कोविड से 11 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में कोविड के 17,457 मामले सक्रिय हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। दूरदर्शन और आकाशवाणी से होगा सीधा प्रसारण। एडीजी संजय आनंद लाटकर को राष्ट्रपति पदक से किया जाएगा सम्मानित। राज्य भर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी। राजधानी रांची में राज्यपाल रमेश बैस और उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे झंडोत्तोलन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्यपाल रमेश बैस ने नए मतदाताओं को दी बधाई। कहा, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपनी सूझबूझ से करें मतदान। और झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल। कहा, पहले वाली पार्टी अब नहीं रही कांग्रेस। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का यह उत्सव है। सन 1950 में आज ही के दिन हम सबकी इस गौरवशाली पहचान को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। उस दिन भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ और हम भारत के लोगों ने एक ऐसा संविधान लागू किया जो हमारी सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। हमारे विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का
उत्सव मनाते हैं।